देखो बेटा, तो कल थानू मैं असाइनमेंट सेंड की सी, तो वो बेस्ड है बेटा बेसिकली सेमीकंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस पे, है ना। तो ओदा क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर collector current is 24 milliampere. If 80% of the electrons reach collector, its base current in milliampere is. हम थानू पता वा collector current है 24 milliampere, है ना। और एक्चुअली जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है बेटा, सो इथों मेजोरिटी चार्जेस जो आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर वो 100 इलेक्ट्रॉन्स है तो जेड़ा ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ हैं कि जो एमिटर करंट है इट इज बिकॉज ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन्स। बट वो की कह रहा स्टेटमेंट 80% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रीच कलेक्टर, तो 80% पहुंचे, इट मींस जेड़ा कलेक्टर करंट है बेटा वो बेसिकली 80% ऑफ एमिटर है। तो तुसी हुन जेड़ा कलेक्टर करंट है, क्योंकि वो 80% ऑफ एमिटर है, तो 80% का मतलब 0.8 इंटू आई सॉरी, तो कलेक्टर करंट थानू बेटा गिवन है 24 मिली एम्पियर, 0.8 इंटू आई, तो थोड़े कोल आई करंट आ गया। हुन जो बेस करंट है, क्योंकि थानू पता एमिटर करंट जो है किसी भी ट्रांजिस्टर कलेक्टर प्लस बेस है, तो बेस आ गया एमिटर माइनस कलेक्टर, तो थोड़ा बेस करंट आ जाएगा। हुन जेडी सेकंड प्रॉब्लम है, a specimen of silicon is to be made p type semiconductor, तो प्योर सिलिकॉन है और इसनु p टाइप बनाने लई की किया गया, फॉर दिस वन एटम ऑफ इंडियम ऑन एन एवरेज इज डोप्ड इन 5 into 10 raised to power 7 सिलिकॉन एटम्स। मतलब 5 into 10 raised to power 7 सिलिकॉन एटम्स दे मगर 1 इंडियम एटम दी डोपिंग हुई। If the number density of silicon is 5 into 10 raised to 28 atoms per cubic meter, then the number of acceptor atoms per, है ना। तो गल कुछ भी नहीं है, बस ये ध्यान की रखना पुत्र कि थानू दिता होया 5 into 10 raised to 28, तो तो किन्ने एटम्स आ जाएंगे 1 over 5 into 10 raised to 7 into 5 into 10 raised to 28। तो थोड़ा आंसर हुन गल नु समझियो इत्थे बेटा 10 raised to 21 आ गया ना। बट ये जेड़ा आंसर आया ना, ये हैगा वा नंबर ऑफ इंडियम एटम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, पर क्यूबिक मीटर, जबकि उन्हें आंसर च पूछा है ना पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस करके ये जेड़ा थोड़ा आंसर है, तो ये बन जाना पर क्यूबिक सेंटीमीटर करने लई थानू पता ही है भी 1 मीटर दे विच 10 रेज़ टू पावर -2 सेंटीमीटर होने ना, सॉरी +2, तो 10 रेज़ टू पावर 21 into 10 रेज़ टू पावर -6, so 10 रेज़ टू पावर 21 - 6 is equal to 10 रेज़ टू पावर 15, तो पर क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया। सो मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ सिलिकॉन एटम्स की डेंसिटी दी है वो है पर क्यूबिक मीटर, जबकि
जो एक्सेप्टर एटम्स दी डेंसिटी पूछी है उसने वो पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो उत्थे थोड़ा जिहा अलर्ट रहना पएगा तुहानू। थर्ड बेटा देखो, इनपुट सिग्नल गिवन टू कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर या एम्पलीफायर हैविंग वोल्टेज गेन 150। तो वोल्टेज गेन हुंदी है बेटा आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज, और इनपुट वोल्टेज थानू दिती हुई है 2 cos 15t प्लस पाई बाय 3। ठीक है, तो आपां उहदे आउटपुट वोल्टेज लई एक्सप्रेशन लिखना। हुण गल कुछ भी नहीं है, बस अगर आ इनपुट वोल्टेज दी पीक वैल्यू है 2, तो फिर आउटपुट दी पीक वैल्यू कितनी आएगी 300 हो जानी। सो इत्थे तक तो गल बड़ी सिंपल है ना, बट अगली इंफॉर्मेशन तुसी याद रखनी है बेटा, जेड़ा कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है उदी जेड़ी इनपुट वोल्टेज है और जो आउटपुट वोल्टेज है उदा रिलेशन तो आपां देख लिया कि वोल्टेज गेन इज इक्वल टू वी नॉट बाय वी आई, पर नाल पता केड़ी गल समझनी है कि कॉमन एमिटर दे विच जेड़ी इनपुट वोल्टेज है वो जदों आउटपुट च आएगी ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਕਾਮਨ ਐਮੀਟਰ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਔਰ ਆਉਟਪੁਟ वोल्टेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਈ ਰੇਡੀਅਨ। तो आ स्टेप है, जबकि कॉमन बेस ਦੇ ਵਿੱਚ इनपुट और आउटपुट ਦੇ ਵਿੱਚ फेज डिफरेंस 0 है। मतलब अगर कॉमन बेस ट्रांजिस्टर है ना या एम्पलीफायर है तो इनपुट और आउटपुट वोल्टेज दोनों का फेज आउटपुट इनपुट सेम होएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा। सो इस करके हुण इत्थे आ जिहड़ा तुहाडा फेज है 15t प्लस पाई बाय 3, तो ਇਹਦੇ ਚ पाई ऐड करना तुसी, है ना, क्योंकि 180 डिग्री का फेज डिफरेंस। An NPN transistor is used in common emitter configuration as an amplifier with 1 kilo ohm load resistance। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਇਵਨ ਜਨਰਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚ ਵੀ ਲੋਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਉਟਪੁੱਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 1 kilo ohm। Signal voltage of 10 millivolt is applied across the base emitter। तो 10 millivolt हो गई input voltage। This produces a 3 milliampere change in collector current। तो collector current ਦੇ ਵਿੱਚ change या है ना, तो ਆਪਾਂ change in collector current लिख सकते हैं 3 milliampere and 15 microampere change in base current। The input resistance and voltage gain निकालनी है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ पता की करोगे पुत्र, देखो जो आउटपुट वोल्टेज है वो हैगी है आउटपुट रेजिस्टेंस इनटू आउटपुट करंट। आउटपुट करंट भी कह सकते हैं, चेंज इन कलेक्टर करंट भी कह सकते हैं। तो इट मींस आर नॉट 1000 है और आईसी की वैल्यू 10 इंटू 10⁻³ है, तो 10 वोल्ट आ गई आउटपुट वोल्टेज। और इनपुट वोल्टेज ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ तो ਤੁਸੀਂ वोल्टेज गेन बड़े आराम ਦੇ ਨਾਲ आउटपुट ओवर इनपुट वोल्टेज ਦੀ रेशियो लेके निकाल सकते हैं, है ना। तो अच्छा ਹੁਣ अगर ਤੁਸੀਂ इनपुट रेजिस्टेंस निकालनी है ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ इनपुट वोल्टेज है वो है इनपुट रेजिस्टेंस इनटू इनपुट करंट। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਐਮੀਟਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇਨਪੁਟ करंट ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੋਲਟ बेस करंट है या चेंज इन बेस करंट है।
तो ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ इनपुट वोल्टेज भी ਦਿੱਤੀ है, बेस करंट भी चेंज भी ਦਿੱਤੀ है, तो RI भी निकल आएगा ना, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो फॉलो कर रहे हैं बेटा? Yes, sir. फिफ्थ प्रॉब्लम देखो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਗਿਵਨ ਹੈ। तो आ थोड़ा ट्रांजिस्टर गिवन है। सो एमिटर, बेस, कलेक्टर, RC कलेक्टर इज इक्वल टू 4 किलो ओम और आ वोल्टेज है 20 वोल्ट। तो आ ध्यान दियो पुत, VI और थानू हुण इथे ध्यान देना पुत्र, तुसी जेड़ा निकालना है, फाइंड आउट करना वा, वो की है? एक तो आपां बेस करंट निकालना है, दूसरा कलेक्टर करंट निकालना है, तीसरा बीटा। बीटा थानू पता ही है कि कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर बीटा का मतलब की है? IC ओवर IB। हुण ध्यान दियो पुत, तो आ करंट होएगा एमिटर करंट, सो आ करंट होएगा बेस करंट, ठीक है, और आ करंट होएगा कलेक्टर करंट। हुण देखो, हुण पुत सिर्फ आ ध्यान च रखो इत्थे तक। तो हुण आ पॉइंट नु मैं नाम, तो आ जेड़ा पॉइंट है इनू मैं A लिखन लगा पुत, इनू B, इनू C और आ D। हुण तुहाडे सामने A तो लैके D तक, A B C D तक जे तुसी नोट करो तां जेड़ा A पॉइंट है इहदा पोटेंशियल है 20 वोल्ट। जेड़ा D पॉइंट है ये ग्राउंडेड है, इहदा पोटेंशियल है 0 वोल्ट। इहदा मतलब A तो लैके D तक पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट। अच्छा, हुण A तो लैके D तक नू आपां 3 पार्ट्स च डिवाइड कर लेना पुत्र। A तो लैके B तक, तो जेड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है ना AD, वो है VAD, सॉरी B प्लस BD। हुण VAD की वैल्यू थानू पता लग चुकी है 20 वोल्ट है, ते A तो लैके B तक जेड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आएगा? करंट नू रेजिस्टेंस नाल मल्टीप्लाई कर दांगे, ICRC प्लस B तो लैके D तक, है ना। हम थोड़ा ध्यान दियो पुत्र, उन्हें तुहानू की दिता? कलेक्टर ते एमिटर दे विच जेड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है VCE वो 0 है। तो ਇਹਦਾ मतलब B तो लैके C तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है ना, क्योंकि जे तुसी B तो C तक देखते हैं, ये छोटा C है ना, स्मॉल C, तो आ कैपिटल लेटर है कलेक्टर वाला। ता आ जेड़ा VBD है इनू आपां BC प्लस CD लिख सकते हैं। हुण पुत्र देखो, ICRC प्लस आ जेड़ी टर्म है B तो C दी, तो VBC दी वैल्यू VCE दे बराबर है, मतलब 0 है। और C तो लैके इथों लैके पुत्र D तक चाहे करंट है पर रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि ये
कनैक्टिंग वायर है, कनैक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस 0 है, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस होंगी है वोल्टेज, तो यदी रेजिस्टेंस 0 होने करके आई आर 0 हो गया। सो आई सी की वैल्यू 20 वोल्ट ओवर आरसी, आरसी की वैल्यू दी है 4000 ओम। तो इथों तुसी करंट आईसी निकाल सकते। ये तो थोड़ा हो गया आउटर पार्ट। हुण जे तुसी इनर पार्ट ते ध्यान दो पुत्र, तो आ जिहड़ा पॉइंट है ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ कोई नाम रख सकते हैं, ए बी सी डी, इनू मैं ई कर देना है ना, इनू मैं एफ कर देना। तो हुण पुत्र ई एफ सी डी, तो आपां आ वाले पोर्शन की गल करनी है। तो ई तो डी तक वाले ये कितने हिस्से है, ई तो एफ तक प्लस एफ तो सी तक, ये छोटा सी है, और सी तो डी तक। हुण पुत्र ई तो एफ तक दी वैल्यू केड़ी है, वो है आई बी आर बी प्लस। हुण एफ तो सी देखो, एफ हैगा वा बेस ते छोटा सी हैगा एमिटर। तो हुण उन्हें की दिता होया, बेस तो एमिटर तक भी, बेस तो लैके एमिटर तक दी वोल्टेज 0 है। तो इट मींस आ 0 ही है, क्योंकि वी एफ तो लैके सी तक वी बी ई है ना, वो 0 है। और सी तो लैके डी तक आप पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि वो 0 है, क्योंकि स्मॉल सी तो लैके डी तक बेटा चाहे करंट है बट रेजिस्टेंस नहीं है। अच्छा, हुण ई ते डी ਦੇ ਵਿੱਚ पोटेंशियल डिफरेंस की है VI माइनस 0, क्योंकि D पॉइंट था ग्राउंडेड है, तो VI आ गया। और VI की वैल्यू जी है वो कितनी दी हुई है तुहानू, वो भी 20 वोल्ट दी है। सो ये भी 20 वोल्ट ही दी है। तो आई भी आ गया थोड़ा 20 वोल्ट ओवर आरबी, आरबी की वैल्यू हैगी है 500 किलो ओम है ना। सो ये बेस करंट आ जाएगा। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੇਸ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਬੇਟਾ ਬੀਟਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, है ना। फॉलो किया बेटा? यस सर। ਹੁਣ देखो, ਹੁਣ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लॉजिक गेट्स का कंसेप्ट भी आता बेटा। एक्चुअली लॉजिक गेट्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है। तो ये बेसिकली लॉजिक गेट्स जेडे है, ये जेडे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ कि नो डाउट ਅਸੀਂ सिग्नल करंट या वोल्टेज ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲੈਨੇ ਆ, बट ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ लो वोल्टेज हाई वोल्टेज। मतलब एक पर्टिकुलर रेफरेंस वोल्टेज तो नीचे वाली वोल्टेज नु लो कहना और उस तो ऊपर वाली नु हाई मन्निया जाता। और इस पूरी डिस्कशन च लॉजिक गेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ लो वोल्टेज नु अगर 0 ਨਾਲ डिनोट कर रहे हैं तो हाई वोल्टेज 1 है। तो बाइनरी सिस्टम आ जाता वा, शायद कंप्यूटर ਤੁਹਾਨੂੰ पता होएगा ना। और 0 और 1, तो जिस तरह की ਅਸੀਂ कहने ਆ ट्रू एंड फॉल्स है ना, राइट एंड रॉन्ग, तो वो टर्म्स आ गई हैं। तो लॉजिक गेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਰਕਟਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ 0 ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਂ 1 ਸਟੇਟ 'ਚ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਲੌਜਿਕ ਗੇਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਗੇਟ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਗੇਟ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨॉट ਗੇਟ।
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੇਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਰਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸਟ ਸਿੰਬਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो आ एंड गेट ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ एंड गेट ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਪੁਟਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ बट आउटपुट ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਨਪੁਟ ਔਰ ਆਉਟਪੁਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੁਥ ਟੇਬਲ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ। और जिदा मैं बेटा तुहानू दस के हटिया कि जिहड़ा गेट है कोई भी गेट है एक्चुअली तो वो इलैक्ट्रॉनिक सर्किट है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ लो हाई वोल्टेज ਦੇ अकॉर्डिंगली 0 1 कंसीडर करते हैं। तो ए और बी ए इनपुट्स है तो अगर ये दोनों ही लो वोल्टेजेस है मतलब 0 0 है तो एंड गेट की जो आउटपुट है वो भी 0 ही होएगी, लो ही होएगी। और अगर ये 1 0 है तामी 0 होएगी, अगर ये 0 1 है तामी 0 होएगी और अगर 1 1 है then 1 होएगी। मतलब ਜਿਹੜਾ एंड गेट है इसकी आउटपुट हाई उदों होएगी ਜਦੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਪੁट्स ਹਾਈ ਹੈ ओनली देन अदरवाइज नहीं। और इनपुट्स और आउटपुट्स ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਬੂਲੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਟਪੁੱਟ ਫॉर एंड गेट ਨੂੰ ਇਨਪੁट्स ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ A and B। अच्छा ਜਿਹੜਾ OR गेट ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ, थोड़ा फर्क आ गया। तो ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਪੁट्स ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ ਬਟ ਇਹਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। और ਇਹਦੀ ਬੂਲੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ A और B मतलब ਸਿੰਬਲ ਪਲੱਸ ਦਾ ਵਾ ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਔਰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਆ। और ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੁਥ ਟੇਬਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ OR गेट ਲਈ कि 0 0 ਤੇ 0 ਹੋਏਗੀ बट 1 0 या 0 1 या 1 1 ਤੇ ਇਹ 1 1 ਹੋਏਗੀ ਆउटपुट। मतलब OR गेट ਦੀ ਆउटपुट ਹਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇਨਪੁਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਹਾਈ है ना A और B ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਹਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ Y ਹਾਈ ਹੋਏਗਾ। और ਜਿਹੜਾ नॉट गेट है बेटा सॉरी ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ नॉट गेट है ना ਇਹਦੀ सिर्फ ਇੱਕ इनपुट है और एक ही आउटपुट है। तो ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ आउटपुट है ਉਹਦਾ इनपुट ਨਾਲ रिलेशन लिखते हैं A बार है ना। तो नॉट गेट ने की करना नॉट गेट ने हमेशा इनपुट नो उल्टा देना। मतलब अगर इनपुट 1 है तो नॉट गेट की आउटपुट है ना 0 हो जाएगी, जे 0 है तो 1 हो जाएगी। सो नॉट गेट ने इनपुट नु उल्टा कर देना 0 नु 1 1 नु 0। तो थानू ये सिंबल्स दे टेबल्स याद होने चाहिए। अर्शिया यस सर। ये ऑलरेडी पता वा कि नहीं पता? हाँ जी सर। मोहनदीप यस सर। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੇਟਸ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗੇਟਸ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗੇਟਸ ਦੋ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਇੱਕ ਹੈ ਨੈਂਡ ਗੇਟ ਪੁੱਤ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਂਡ ਗੇਟ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ एंड गेट और नॉट गेट ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਿਆ। तो ਜਿਹੜਾ ਆ एंड गेट है आ नॉट है। तो ਜਿਹੜਾ एंड गेट है ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ A and B है। ਤੇ ਹੁਣ नॉट ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁੱਟ ਹੈ ਉਹ A and B ਹੋ ਗਈ। मतलब एंड गेट ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ नॉट ਦੀ ਇਨਪੁੱਟ ਹੈ तो ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਈ A and B ਦਾ नॉट। और ਇਹਦਾ ट्रुथ टेबल की बनेगा और आउटपुट है ना 0 0 0
1 0 0 0 1 0 1 1 1, तो ये 1 हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा। और ਜਿਹੜਾ NAND गेट है इसका अपना ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ है, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ NAND गेट ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਲਿਖਣਾ ਪੁੱਤ, तो वो बन जाएगा, आ हो गया एंड और आ हो गया डॉट बबल पा के, तो ये सिंबल आ जाएगा NAND ਲਈ। इसी तरह बेटा ਜਿਹੜਾ NOR गेट है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ है, तो NOR गेट ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ OR गेट ਤੇ NOT गेट ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ। A और B, तो ਇਹਦਾ ट्रुथ टेबल A B और Y है ना, एक्चुअली दी आउटपुट आ Y है ना, तो 0 0 1 0 0 1 1 1, तो ये हुंदा 0 1 1 1, तो ये बन गया 1 0 0 0। और ਇਹਦਾ सिंबल NOR गेट ਦਾ आ जाएगा। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੇਟ ਹੈ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ OR गेट। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ OR गेट है, तो ये पहला OR गेट का सिंबल बना के ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ डबल लाइन करती, तो ये एक्सक्लूसिव OR गेट का सिंबल है। और ਇਹਦਾ ट्रुथ टेबल याद रखना कि ਜਿਹੜਾ एक्सक्लूसिव OR गेट है, तो ਇਹਦੀ जो आउटपुट हाई उदों होएगी जदों सब इनपुट्स अनइक्वल है। जे इनपुट्स इक्वल है तो ਇਹਦੀ आउटपुट 0 होएगी, है ना, ये याद रख लेना एक्सक्लूसिव OR गेट का। अच्छा हुण जिद्दां मैं तुहानूं कह के हटिया पुੱਤ कि ਜਿਹੜਾ NAND गेट है और NOR गेट है, ਇਹ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं, क्योंकि ਅਸੀਂ NOR और NAND गेट ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ जो OR गेट है, AND गेट है, NOT गेट है, ਇਹਨੂੰ डिजाइन कर सकते हैं। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मैं ड्रॉ कर ਰਿਹਾ NAND गेट, सॉरी ये ड्रॉ हो गया सी, मैं ड्रॉ कर रहा NAND गेट, तो आ ਤੁਹਾਡਾ NAND गेट है। तो अगर मैं इस NAND गेट दी दोनों इनपुट्स ਨੂੰ जोड़ के कॉमन कर देना, तो एक ही बन जाएगा, इट बिकम्स NOT गेट। मतलब अगर ਤੁਹਾਡੀ NAND गेट ਦੀ दोनों इनपुट्स ਨੂੰ जोड़ ਦਿੱਤਾ जाए, कॉमन कर ਦਿੱਤਾ जाए, तो फिर ये NAND गेट NOT गेट ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। और सिर्फ NAND ही नहीं, जे मान लो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ NOR गेट है, ਉਹਦੀ दोनों इनपुट्स ਨੂੰ जोड़ के तो ये भी NOT गेट है। मतलब NAND गेट की दोनों इनपुट्स ਨੂੰ कॉमन कर ਦਿਓ या NOR गेट की दोनों इनपुट्स ਨੂੰ कॉमन कर दो, तो वो NOT गेट बन जाएगा। अच्छा और अगर पुत्र तुसी आ ਤੁਹਾਡਾ NAND गेट है, सो आ NAND गेट है। ਹੁਣ NAND गेट ਦੇ ਅੱਗੇ आउटपुट ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, NOT गेट लगा ਦਿਓ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ मैं NAND गेट लगाया दूजे नंबर वाला, आ वाला, क्योंकि ਇਹਦੀਆਂ दोनों इनपुट्स कॉमन कर ਦਿੱਤੀਆਂ, तो ये NOT गेट है ना, NOT, और ये NAND है। तो ये ਜਿਹੜਾ पूरा सिस्टम बन गया ਹੁਣ ਇਹ
ये बिहेव करेगा एंड गेट की तरह। तो दो नैंड गेट है ना, उन्होंने जोड़ के अपन एंड गेट बना सकते। इदा ही आ थोड़े कोल है नॉर गेट, यदि आउटपुट च असी नॉर गेट ही लगाया पुट, पर ये नॉर गेट दियां दोनों इनपुट्स कॉमन करतियां, तो ये हुण नॉट गेट दे बराबर है। तो इस करके हुण ये जिहड़ा तुहाडा सिस्टम है ये और गेट है। इसी मतलब ये तुहानू कन्वर्जेंस पता होनी चाहिए। इसी तरह पुत्र अगर तुसी तुहाडे कोल आ है एक नैंड गेट, आ है तुहाडे कोल दूसरा नैंड गेट, तो क्योंकि आप इन्हां दोनों दियां इनपुट्स नू कॉमन करता, तो ये दोनों नैंड गेट्स नॉट गेट वांग हो गए ना। हुण इन्हां दियां जिहड़ियां आउटपुट्स है, अगर आप इन्हां नू फिर नैंड गेट नू देता, तो ये जिहड़ा पूरा सर्किट है और गेट की तरह रिलेट करेगा। मतलब आ जिहड़ा फर्स्ट केस है नॉट गेट बनाया विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। सैकेंड केस दे विच बेटा तुसी एंड गेट बनाया विद द हेल्प ऑफ टू नैंड गेट्स, और नीचे तुसी और गेट बनाया विद द हेल्प ऑफ थ्री नैंड गेट्स। तो इदां ही तो आ बेटा थोड़े सामने तीन नॉर गेट्स बनाए है। जिहड़ा पहला नॉर गेट है ये दोनों इनपुट्स कॉमन होने करके ये नॉट गेट के बराबर है। आ भी नॉट गेट ही है, नॉर गेट तो बनया, और इन्हां सारियां दा रिजल्ट एंड गेट की तरह होएगा। तो तुसी क्योंकि देख रहे हैं कि आ जिहड़ा केस है इत्थे आपां एक नॉर गेट दी दोनों इनपुट्स नू कॉमन करके नॉट गेट का काम लै सकते हैं। सो इत्थे असी और गेट का काम लै सकते हैं, दो नॉर गेट्स नू जोड़ के, और इत्थे तीन नॉर गेट्स नू जोड़ के असी एंड गेट का काम लै सकते हैं। तो इस करके इन्हां दोनों नू नैंड गेट और नॉर गेट, इन्हां दोनों नू असी बेटा यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं। तो ये थानू कन्वर्जेंस आनियां चाहिए, पता होनियां चाहिए है ना। तो ये बेसिक आइडिया है इहदे च। सो इत्थे तक समझ